कश्मीर में पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। अवंतीपोरा के हरिप्रिगांग गांव के एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 41 साल के अहमद, उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अहमद और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों की तलाश जारी है। रविवार रात करीब 11 बजे कुछ हथियारबंद लोग फैयाज अहमद के घर में जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने फैयाज और उनके परिवार पर फायरिंग कर दी। इसमें फैयाज की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी राजा बेगम ने अनंतनाग के हॉस्पिटल में दम तोड़ा। उनकी बेटी राफिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इकबाल सोफी ने लोकल मीडिया से बातचीत में कहा कि राफिया की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के पास ग्राउंड फ्लोर के स्टोर रूम में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 7 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग सुबह 5 बजे के आसपास लगी। घटना के बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। इस दौरान बाहर खड़े रहे मरीजों का डॉक्टर इलाज करते रहे। इससे पहले 16 जून को दिल्ली एम्स में आग लगने की खबर सामने आई थी। यहाँ रात 10:32 के आसपास अस्पताल के 9वें फ्लोर पर आग लग गई थी। आग को बुझाने के लिए 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। ये कार्यक्रम मोदी सरकार 2.0 का 25वां और ओवरऑल 78वां एपिसोड था। पीएम ने मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव के लोगों से बात की। लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे मौत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रम नहीं फैलने देना है। मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। मेरी माँ ने 100 साल की उम्र में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। हमारे देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी वैक्सीन लगवाइए और बाकियों को भी प्रेरित करिए। कैबिनेट के गठन को लेकर 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अपनी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया है। एनडीए की गठबंधन वाली सरकार में बीजेपी से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। रविवार को इसका ऐलान किया गया। ये पहली बार है जब बीजेपी को इस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रालय में हिस्सेदारी मिली है। मंत्रिमंडल में सबसे अहम नाम ऑल एनआर इंडिया कांग्रेस की चंद्रा प्रियंका का है। वो 41 साल बाद मंत्री बनने वाली पहली महिला है। उनसे पहले कांग्रेस नेता रेणुका अप्पादुरई मंत्री बनी थी। 1980 से 1983 तक उन्होंने एमडीआर रामचंद्रन की सरकार में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। मंत्री बनने के बाद प्रियंका ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है और मैं इसे अपने काम से साबित करूंगी। पिछले कई महीनों से चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे लेह पहुंचे। यहाँ वो पूर्व सैनिकों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। लद्दाख दौरे पर राजनाथ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राजनाथ सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हाल भी जानेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद पहली बार कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंख और पुखराया पहुंचे थे। इसके बाद वो सोमवार को कानपुर रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सुबह 11:30 बजे 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। कानपुर से राष्ट्रपति लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। फिर रेलवे स्टेशन से वो कार से राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। राजभवन में राष्ट्रपति सोमवार को पूरे दिन रहेंगे और मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे विशेष विमान से राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सख्ती अपनाए जाने का इशारा दे दिया है। सांसद ने यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो लोग इस कानून को लेकर प्यार से मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए शासन और प्रशासन तैयार बैठा है। कन्नौज कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पाठक ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा कि जो लोग प्यार से मानेंगे उन्हें प्यार से समझाया जाएगा।
और जो लोग प्यार से नहीं मानेंगे उनके लिए प्रशासन और शासन बैठा है। आगे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर संसद में भी एक जोरदार बहस की बात कही। पाठक ने कहा कि हमारे साथी सांसद एक प्राइवेट बिल भी इस पर लेकर आ रहे हैं। एक बार फिर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर विवादों में है। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से तनातनी का माहौल है और इस बार ट्विटर की परेशानी और बढ़ सकती है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ट्विटर पर इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहाँ से कंपनी दिखाती है कि दुनिया में कहां ट्विटर की टीम है। इस मैप में भारत भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। इससे पहले भी लद्दाख के हिस्से को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। महाराष्ट्र की गोंदिया पुलिस तथा मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोट की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट मिले हैं। इनमें 10 से लेकर 2000 रुपए के नोट हैं। ये गिरोह बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया में नकली नोट चला रहा था। पकड़े गए आरोपियों में 6 बालाघाट और 2 महाराष्ट्र के गोंदिया के हैं। पुलिस को नक्सली कनेक्शन की भी आशंका है। संभवतः पहली बार नकली नोट की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। बालाघाट के 6 आरोपियों को 8 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। इसके बाद बालाघाट पुलिस ने गोंदिया पुलिस की मदद से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकली नोट की सप्लाई कहां से कब से कर रहे हैं जैसे तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर तट पर परीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नए मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। सोमवार को दिन में 10:55 पर अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। रक्षा क्षेत्र में इस मिसाइल का परीक्षण मील का पत्थर साबित होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मिसाइल में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल की खूबियों को शामिल किया गया था। डबल स्टेज अग्नि प्राइम को सड़क और लॉन्चर दोनों से ही फायर किया जा सकता है।